गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का पिछली क्लास में अपन ने अध्याय शुरू किया था, अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। उसी के आगे बढ़ रहे हैं आज अपन। रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, इसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था आपके भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ लिया था अपन ने? भौतिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इनके बारे में अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है। इनके बारे में अपन ने ऐसे पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन। फिर इसके बाद में अपन ने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म पढ़े, इनके एग्जाम्पल पढ़े, है ना। ये सारी चीज़ें अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पिछली क्लास तक आपकी कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आज अपन इसी के आगे शुरू कर रहे हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो आज अपन इसके आगे शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हेडिंग लगा लो, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब देखो रासायनिक समीकरण होती क्या है, इसके भाग कैसे, लिखते कैसे, इनका तरीका क्या है। वैसे तो आप सभी जानते हो, अपन लिखते आए हैं, पिछले चैप्टर में अपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, उनको संतुलित कैसे करते हैं, उनका लिखने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो पहले सबसे पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखते हैं अपन। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा के अंदर अपन लिखें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, परिभाषा लिखो पहले आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में पदार्थों को, अभिक्रिया में पदार्थ होते हैं, पदार्थों को अणुसूत्रों, किसके रूप में, अणुसूत्रों या प्रतीकों, अणुसूत्रों के रूप में लिखें एवं प्रतीकों के रूप में, उनके जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीकों से प्रदर्शित करके, प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो उसे रासायनिक समीकरण, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में। रासायनिक समीकरण के अंदर क्या होता है, पदार्थों को अणुसूत्रों के रूप में या फिर उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखें अपन, तो वो क्या कहलाती हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे अपन हाइड्रोजन को, या फिर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपको, जैसे ये कार्बन है, कार्बन की अभिक्रिया किससे करवाएं अपन, ऑक्सीजन से करवाएं। कार्बन की अभिक्रिया किससे करवाएं अपन, ऑक्सीजन से करवाएं। तो क्या बनता है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसके अंदर ये तो अभिक्रिया लिखने का तरीका हो गया। आई बात समझ में? तो अभिक्रिया लिखती है अपन ने कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसको क्या है, ये इतनी बड़ी लिखें, इससे अच्छा तो अपन इसको सूक्ष्म रूप में लिखें कि जैसे कार्बन का प्रतीक चिन्ह अपन को पता है, अपन 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्रतीक चिन्ह अणुसूत्र बनाना 9th क्लास में देखा अपन ने। तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है आपके, C होता है, ये प्लस। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन को अपन क्या लिखते हैं, O2 के रूप में लिखते हैं, तो ऑक्सीजन, ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया, ठीक है। फिर इससे बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र अपन लिख सकते हैं CO2। तो ये इतनी बड़ा नहीं लिखकर अगर अपन ये लिखें तो भी आपके ये क्या है, सही बात है। तो इसको अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में उनके प्रतीकों के या अणुसूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, आपके
रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये क्या बन गई आपके ये एक रासायनिक समीकरण बन गई। आई बात समझ में? तो क्या बन गई ये एक रासायनिक समीकरण। इस प्रकार से अभी खूब सारी अपन अभिक्रियाएं देखेंगे इसके इस चैप्टर में कि रासायनिक समीकरण के बारे में खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो C+O2 क्या बन गया? CO2। अब देखो इसके अंदर लिखने का तरीका क्या होता है। इसके रासायनिक समीकरण के या रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक तो अपन इस तीर के इस तरफ लिखते हैं, एक तीर के आगे की तरफ लिखते हैं। आई बात समझ में? तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो जो तीर के पीछे की तरफ लिखते हैं अपन, तीर के मुंह के पीछे की तरफ या पूंछ की तरफ लिखते हैं, इस भाग को अपन क्या कहते हैं? इस भाग को अपन कहते हैं अभिकारक। आई बात समझ में? इनको क्या कहा जाता है अपने? अभिकारक। अभी परिभाषा लिखवा दूंगा अभिकारक की। इसको अभिकारक कहते हैं। और जो तीर के आगे लिखा जाता है उसको अपन कहते हैं, जो तीर की दिशा के आगे की तरफ लिखते हैं उसको अपन कहते हैं उत्पाद। आई बात समझ में? ये तो हो गए आपके अभिकारक और इनको कहते हैं अपन उत्पाद, या फिर इन अभिकारक को अपन क्रियाकारक भी कहते हैं। आई बात समझ में? और उत्पाद को अपन क्रियाफल कहते हैं। ठीक है, इसको क्रियाकारक कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? क्रियाफल। और इंग्लिश में कहें तो अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनको रिएक्टेंट कहते हैं। और अगर बात करें अपन तो सॉरी इस पे रिएक्टेंट कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आगे बात समझ में कि अभिकारक तो क्या होते हैं? जो अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगर कार्बन और ऑक्सीजन होंगे तभी अभिक्रिया की शुरुआत होगी। या फिर अभिकारक जो एक से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके बीच में अपन प्लस लगा देते हैं, और एक से अधिक उत्पाद बनता है तो भी अपन इसके अंदर प्लस लगाकर लिख देते हैं। आई बात समझ? धन का चिन्ह लगाते हैं। और जो तीर के पूंछ की तरफ होता है वो अभिकारक होता है, जो तीर के आगे की तरफ लिखते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखो अभिक्रिया के दो भाग होते हैं लिखने में, जिसके अंदर देखो अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिख लो आप पहले। अभिकारक की लिख लेते हैं, मिटा तो पहले ही थी अभिक्रिया, फिर उसके बाद में चलो नीचे आ जाएगी, दिक्कत मिटाने की कहाँ। सबसे पहले अपन अभिकारक की परिभाषा लिखते हैं। अभिकारक रिएक्टेंट। ठीक है ना? अभिकारक किसे कहेंगे अपन? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है, उन्हें अपन क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। तो अभिक्रिया में परिभाषा लिखो। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जो अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं ना, भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान, तीर का निशान कौन सा? जो अपन अभिक्रिया को दर्शा रही है, तीर के निशान से पहले, तीर के निशान से पहले या बाईं तरफ लिखा जाता है। बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें अभिकारक कहते हैं। आगे बात समझ में कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं यहाँ पर, और इनको किस तरफ लिख रहे हैं अपन? अभिक्रिया के बाईं तरफ लिख रहे हैं, इस तरफ वाले भाग के अंदर। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक, या फिर इनको अपन क्या कहते हैं? क्रियाकारक। आगे बात समझ में। और बात करूँ मैं आपके लिए उत्पाद की, तो उत्पाद क्या हो जाएगा? उत्पाद की परिभाषा भी लिख लो आप। उत्पाद के अंदर देखो, उत्पाद हो जाएगा आपके तीर के निशान की दिशा को बताते हैं, है ना? अभिक्रिया के दौरान लिख लो, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ
या तीर के निशान या तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है, उत्पाद कहलाते हैं। आगे बात समझ, अभिकारक और उत्पाद, जो ये अभिक्रिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, C+O2 क्या बन रहा है, CO2। तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन तो दोनों क्या हो गए आपके, अभिकारक हो गए या फिर क्रियाकारक हो गए। अगली बात समझ में, और CO2 जो बन रहा है, मतलब जो नया पदार्थ बन रहा है, वो क्या हो गया आपके, उत्पाद हो गए या फिर क्रियाफल हो गया। तो आ जाएगी बात समझ में, क्रियाकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं या तीर के निशान के बाईं तरफ लिखे जाते हैं, वो तो क्या होते हैं आपके अभिकारक। जो अभिक्रिया के अंदर नया पदार्थ बनता है या तीर के निशान के आगे की तरफ दाईं तरफ लिखा जाता है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे या फिर क्रियाफल कहेंगे। दोनों शब्द ध्यान रख लेना, अभिकारक या फिर क्रियाकारक। एक नंबर की परिभाषा पूछ सकते हैं, जैसे आपको अभिक्रिया दे दी, जैसे इसके अंदर लिख दिया कि अभिकारक कौन सा है, तो आप जो अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं वो अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया। अब अभिक्रिया को लिखने के चरण क्या है वो देखते हैं अपन, अभिक्रिया लिखते कैसे हैं। आई बात समझ में, अभिक्रिया को लिखने के कुछ नियम हैं। आई बात समझ में, तो अभिक्रिया को लिखने के नियम देखो, सबसे पहले मिटा दो ये सारी चीज़ें। अगली बात समझ, परिभाषा हो गई कि अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखो आगे, अभिक्रिया को लिखने के चरण, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, देखो रासायनिक समीकरण को लिखने से सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं, अभी रासायनिक समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके पश्चात अपन क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। अगली बात समझ में, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर पहला चरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहला चरण होता है इसके अंदर, आपके लिख लो एक नंबर लगा के। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। तत्पश्चात क्या करेंगे, तत्पश्चात उत्पाद लिखा जाता है। तो पहली बात हो गई, सबसे पहले अपन अभिकारक, क्रियाकारक या अभिकारक लिखेंगे, तत्पश्चात अपन उसके बाद में क्या करेंगे, अपन तीर का निशान लगाएंगे और उसके बाद में अपन उत्पाद लिखा जाता है। पहला नियम लिखने का, सबसे पहले अपन अभिकारक या क्रियाकारक लिखो, तीर का निशान लगाओ, फिर उसके बाद में अपन उत्पाद लिखेंगे। और इसके अंदर क्या हो सकता है, एक से अधिक क्रियाकारक या एक से अधिक उत्पाद होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अपन लिखते हैं आपके धन का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। तो ये भी लाइन लिख लो आप, क्रियाकारक या अभिकारक, क्रियाकारक और उत्पाद
क्रिया कारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर, उत्पाद संख्या में एक से, क्रिया कारक तथा उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर क्या करेंगे अपन, बीच धन का मतलब जैसे अब लिखते हैं ना अपन, धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है ना, धन का चिन्ह लगाया जाता है। धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं, एक से अधिक अभिकारक हो गए तो इसके बीच में ये प्लस का चिन्ह लगाए, धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाकर अपन क्या लिखते हैं, CO2। यही बात समझ में, तो धन का चिन्ह लगाते हैं इसके मध्य। ये तो हो गई आपके कौन सी, अब रासायनिक अभिक्रिया में ये दो चरण तो पहले अभिकारक लिखते हैं फिर उत्पाद लिखते हैं, चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह, एक से अधिक। अब इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अभिक्रिया क्या होती है आपके, संतुलित रहती है। जैसे देखो इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे अपन नंबर 3 लगा के लिख लो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, रासायनिक संयोजन में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का निर्मित होता है। तो संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है आपके, संरक्षित रहता है। मतलब द्रव्यमान क्या रहेगा आपके, समान रहेगा। क्रियाकारक और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की कुल परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी आपके, समान रहेगी। ये नियम कहता है कि अभिक्रिया में जितने अभिकारक होंगे उतने ही क्या होंगे आपके उत्पाद होंगे, उनका द्रव्यमान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। द्रव्यमान को अपन समझ सकते, जैसे अभिक्रिया में बताऊँ मैं आपको, C+O2 बन रहा है तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है आपके, 12 होता है। ये बात समझ। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, एक अणु का 16 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 12, 2 इंटू एक अणु का 8 होता है। और अभिक्रिया बन रही है आपके CO2, तो इसके अंदर भी 12 प्लस 2 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू 16, एक अणु का 16, ये परमाणु का 16 होता है, तो आपके दोनों का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16, तो 12 प्लस ये कितना हो गया, 16 दूना 32, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32, टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 32 44, और ये भी कितना हो गया 44। तो दोनों तरफ क्या होगा आपके, समान भार होगा। ये नियम यही कहता है कि द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर अगर अभिक्रिया के संतुलित है तो उसके अंदर ये आपका द्रव्यमान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब ये संतुलित कैसे करेंगे ये अपन अगले चरण में देखेंगे। पहले अपन ये नियम लिखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यही बात समझ में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक संयोजन में, लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, जितना द्रव्यमान किसका होगा आपके, अभिकारकों का होगा, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद निर्मित करते हैं। उत्पाद निर्मित करता है।
उत्पाद का निर्मित होता है। यही बात समझ में, जिसके इसके अंदर क्या है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही उत्पाद का होगा। जो मैंने अभी बताया आपको C+O2 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर इस कार्बन और ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान 44 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 44 ग्राम, इस प्रकार से दोनों का अंदर क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। अगली बात समझ में कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, आपके उत्पाद का होगा। तो ये अपन ने देखा, और जिसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित होनी चाहिए। आई बात समझ में, अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। फिर अगर अपन बात करें नंबर 4 आपके, इसके अंदर है आपके एक और अनुमापन विधि। मतलब इनको अपन अनुमापन विधि के द्वारा, या फिर इसको अपन कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है किस विधि के द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा। अपन लिख सकते हैं अनुमापन विधि, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो अपन हिट एंड, इंग्लिश में लिख लो आप, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमापन विधि द्वारा, अनुमापन विधि द्वारा अभिक्रिया को अभिक्रिया की जगह पर समीकरण लिखें तो अच्छा रहेगा। हिट एंड ट्रायल, अनुमापन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित किया जाता है कैसे करते हैं कि दोनों मतलब अभिकारक एवं उत्पाद, दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो अपन ये 4 चीज़ें पढ़ी रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण के अंदर। सबसे पहले पढ़ा कि इसके अंदर क्रियाकारक और को तीर के बाईं तरफ और उत्पाद को तीर के दाईं तरफ। सबसे पहले अपन क्रियाकारक लिखेंगे, फिर तीर का निशान लगाकर उत्पाद लिखेंगे। एक से अधिक क्रियाकारक या उत्पाद होंगे तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह या धन का चिन्ह लगा लेंगे। और एक अपन ने देखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम कहता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का उतना ही उत्पाद का निर्मित बनेगा। इसके बाद में अपन ने देखा कि इसके अंदर अभिकारक हैं उत्पाद में रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित कर सकते हैं अनुमापन विधि, या फिर अपन उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। आई बात समझ में, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा अपन इसको संतुलित कर सकते हैं। दोनों अणुओं की संख्या बढ़ा घटाकर अपन अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। और संतुलित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले अणुओं में से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को छोड़कर परमाणु को संतुलित करते हैं। मतलब क्या है, सबसे पहले इसके अंदर संतुलित करने के चरण हैं वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि अपन ने देखी। चरण कितने पढ़े आज की क्लास में, अपन ने 4 चरण पढ़े। आई बात समझ में। अनुमापन विधि क्या होती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था, इसके बारे में। इसके अलावा और भी जैसे अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं उसके अंदर भी अपन देखेंगे कि अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। उसके अंदर और कौन कौन से अपन गुणधर्म लिख सकते हैं, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
तो रासायनिक समीकरण के अंदर अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले क्रिया कारक एवं उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है। इसके अलावा अपन ने इसके बारे में कुछ बातें की। आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे।